नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग। तो मेरे भाई जितने भी 10वीं पास कैंडिडेट्स हैं, अब आप तैयार हो जाइए क्योंकि आपके लिए आ रही है साल की सबसे बड़ी भर्ती। जी हां मेरे भाई, मैं बात कर रहा हूं डाक विभाग नई भर्ती 2026 के बारे में, जिसमें वेरियस पोस्ट के ऊपर टोटल 32,000 प्लस वैकेंसीज निकल के आ रही है। जी हां मेरे भाई, पोस्ट कौन कौन सी है। एक तो आपकी जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट होती ही है, साथ ही आपकी ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट होती है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट होती है। इस भर्ती से रिलेटेड विभाग ने ऑफिशियल नोटिफिकेशंस जारी कर दी है। कुछ ऑफिशियल नोटिस डालकर इस भर्ती के बारे में जानकारी मेरे भाई विभाग ने दे दी है। इस भर्ती का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो होता है और इस भर्ती का जो इतना क्रेज है उसका एक ही कारण है, इस भर्ती में ना तो मेरे भाई कोई परीक्षा होती, ठीक है, ना तो कोई परीक्षा होती, कोई एग्जाम नहीं होता और ना ही मेरे भाई कोई इंटरव्यू होता। यहां पर आपको डायरेक्ट सिलेक्ट किया जाता है। ये एक डायरेक्ट भर्ती है, बिना किसी एग्जाम, बिना किसी इंटरव्यू, बिना किसी टाइपिंग टेस्ट, बिना किसी स्किल टेस्ट मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पर आपको डायरेक्ट सिलेक्शन दिया जाता है। एज में यहां पर अच्छा खासा रिलैक्सेशन मिलता है। मिनिमम एज में 18 साल होती है और मैक्सिमम मेरे भाई 40 साल तक होती है। जनरल वालों की मैं बात कर रहा हूं, ओबीसी एसटी एससी वालों को तो एज में और एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन यहां पर मिल जाता है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन इस भर्ती के लिए 10वीं पास मांगा जाता है, ठीक है। कम से कम आपने 10वीं पास कर रखो, फिर इसके ऊपर 12वीं या फिर ग्रेजुएट कुछ भी कर रखो, डजंट मैटर, लेकिन कम से कम अगर आपने 10वीं पास कर रखा है किसी भी बोर्ड से तो मेरे भाई आप एलिजिबल है, ठीक है। तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अब तो मेरे भाई इस भर्ती में सैलरी भी अच्छी खासी हो चुकी है, जिसकी वजह से इस भर्ती का दिन ब दिन क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। फिर से बता रहा हूं, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, पूरे भारत से आप कहीं से बिलोंग करते हो इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। तो चलिए आगे इस वीडियो में इस भर्ती के रिगार्डिंग आपको संपूर्ण जानकारी दे देता हूं कि भाई क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या एज लिमिट होती है, अगर एग्जाम नहीं होता तो किस बेसिस पर आपका यहां पर सिलेक्शन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसका किस तरीके से होता है, सिलेक्शन होने के बाद इन पोस्ट के ऊपर आपको काम क्या करना होता है, एग्जैक्ट इनिशियल इन हैंड सैलरी सिलेक्शन होने के बाद इस बार आपको कितनी मिलने वाली है, ठीक है। बाकी विभाग की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिस जारी किए गए हैं ना, उनके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा, वो सभी नोटिस यहां पर आपको दिखाने वाला हूं। तो अगर आप इस भर्ती को लेकर जरा भी इंटरेस्टेड है ना, तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा, एक भी सेकंड मिस मत करिएगा। तो चलिए मेरे भाई वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। देखिए मेरे भाई, इस भर्ती में तो कोई एग्जाम नहीं है, लेकिन अगर आप किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जनरल अवेयरनेस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल के साथ क्लियर करना चाहते हैं, तो आज ही हमारा जीएस फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लो जितना जल्दी हो सके। लिंक मैंने हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से फोन के अंदर डाउनलोड करो और बैच को तुरंत ज्वाइन कर लो। एक सीक्रेट बात आपको बताऊं मेरे भाई, स्वतंत्रता दिवस और जो रक्षाबंधन आ रहा है ना, इस फेस्टिव सीजन में हमने इस बैच के ऊपर 50% डिस्काउंट आपको दे दिया है। मतलब अगर आप इस बैच को रक्षाबंधन तक ज्वाइन करते हो तो आपको 50% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। यहां पर हम कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, जनरल साइंस, इवन स्टैटिक जीके स्टेप बाय स्टेप एकदम डिटेल से बिल्कुल बेसिक से क्लियर करते हुए चल रहे हैं। ये मैं गारंटी देता हूं, इस जीएस फाउंडेशन बैच से पढ़ने के बाद जीएस का एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करके आओगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत ज्वाइन कर लो मेरे भाई। तो चलिए भाई बात करते हैं अपनी आने वाली भर्ती के बारे में। तो ये तो मैंने आपको शुरुआत में बता ही दिया है, भर्ती है हमारी इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक विभाग, जिसके अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल के आती है। टोटल वैकेंसीज इस बार 32,000 प्लस आपको देखने को मिलने वाली है। पोस्ट कौन कौन सी रहती है, एक तो ब्रांच पोस्ट मास्टर जो कि सबसे बड़ी पोस्ट होती है, एक असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, और तीसरी पोस्ट होती है हमारी ग्रामीण डाक सेवक की। तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, समझ गए। फॉर्म फीस ज्यादा नहीं होती। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। एसटी एससी फीमेल्स के लिए यहां पर कोई फॉर्म फीस नहीं होती। एज लिमिट मिनिमम जनरल वालों के लिए 18 साल है, मैक्सिमम 40 साल है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी वालों के लिए 3 साल का एज में, मतलब इनके लिए मैक्सिमम 43 साल हो गई। एसटी एससी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन, मतलब इनके लिए मैक्सिमम एज में 45 साल हो गई। क्वालिफिकेशन बहुत ही शॉर्ट और सिंपल है। अगर आपने 10वीं पास कर रखा है कितने भी नंबर के साथ, तो भाई आप आवेदन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही मेरे भाई
साइकिलिंग की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि बाइसिकल आपको चलानी आनी चाहिए, ठीक है। बाकी इसमें कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट या फिर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बस कंप्यूटर की थोड़ी बहुत समझ आपको होनी चाहिए। बाकी सिलेक्शन होने से पहले, ज्वाइनिंग होने से पहले आपको प्रॉपर यहां पर ट्रेनिंग भी दे दी जाती है विभाग की तरफ से। अब हम बात करेंगे कि भैया ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या फिर ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट के ऊपर काम क्या करना होता है और इनकी सैलरी क्या होती है। तो काम बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर के बारे में। इसमें यहां पर देख लो, इसकी जॉब प्रोफाइल इसके नोटिफिकेशन में दे रखी है। डे टू डे पोस्टल ऑपरेशंस ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि मेरे भाई भारतीय डाक विभाग का अपना एक बैंक भी है जिसको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कहा जाता है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जितनी भी ट्रांजैक्शंस वगैरह होती है, डे टू डे जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, वो सभी के सभी आपको देखनी होती है। बाकी डिपार्टमेंट की तरफ से जो वर्क असाइंड किए गए हैं टाइम टू टाइम, वो आपको करने होते हैं। साथ ही मेरे भाई मार्केटिंग एंड प्रमोशंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट एंड ऑपरेटिंग वेरियस सर्विसेज इन द कस्टमर सर्विस सेंटर्स ऑफ द डिपार्टमेंट। यानी कि अगर भारतीय डाक विभाग की तरफ से कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है या फिर जन कल्याण के लिए कोई नई सर्विस लॉन्च करी गई है, तो आपके एरिया में जहां पर आपका ऑफिस है, लोगों को अवेयर करना उस स्कीम के बारे में, ये भी एक आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मेरे भाई ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो काम होता है ना, वो जो भारतीय डाक विभाग की एक पर्टिकुलर ब्रांच होती है, आप उसके हेड होते हैं, मतलब पूरी ब्रांच आपके अंडर आती है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर आपके अंडर काम करेगा, साथ ही ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भी आपके अंडर काम करेगा आपके ऑर्डर्स पर। तो आपकी तो क्लरिकल पोस्ट है, ऑफिस सेक्शन की जॉब है, आप तो कंप्यूटर बेस्ड काम कर रहे होंगे मोस्टली, समझ गए। अगला है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम क्या होता है। तो पहला काम तो आपका इसका यही है कि जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, हेड होता है ब्रांच का, आप उसको असिस्ट कर रहे होंगे, उसके द्वारा बताए गए सभी काम आप कर रहे होंगे। साथ ही मेरे भाई सेल्स ऑफ स्टैंप स्टेशनरी कन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एंड डोर स्टैंप एक्सचेंज टू द मेल विद अकाउंट ऑफिस डिपॉजिट पेमेंट या फिर अदर ट्रांजेक्शन, जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में अभी मैंने जिक्र किया था, उसकी जितनी भी ट्रांजेक्शन वगैरह होती है, डिपॉजिट्स वगैरह होती है, वो आपको संभालने होते हैं, अकाउंट्स वगैरह आपको देखने होते हैं, या फिर जो भारतीय डाक की स्टेशनरी स्टैंप्स वगैरह है वो सेल करने का काम आपका होता है ऑफिस सेक्शन के अंदर है, ठीक है मेरे भाई। बाकी अगर डाक विभाग का कोई भी नया प्रोडक्ट या फिर कोई भी नई सर्विस वगैरह है, स्कीम है, उसके बारे में लोग को अवेयर करने का काम। बाकी डाक सेवक जो होता है मेरे भाई, ये डाक डिलीवर करने का काम करता है और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के अंडर ये काम करता है, ठीक है। बाकी मेरे भाई रेलवे मेल सर्विस का जो शॉर्टिंग ऑफिस है, ये उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है। साथ ही जितनी भी डाक वगैरह आती है उनको डिस्पैच करना है, फिर मेल बैग तैयार करना, शिपमेंट करना, ये सारे के सारे काम डाक सेवक के होते हैं। क्लियर है? तो काम आपको समझ आ गए, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अब बात करते हैं एमोल्यूमेंट्स, यानी कि सैलरी वगैरह या फिर अलाउंसेस वगैरह आपको कितने मिलते हैं। तो ये लिखा हुआ है बीपीएम, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, या फिर कई बार इसको ब्रांच पोस्ट मैनेजर भी कह देते हैं। तो इस पोस्ट के ऊपर टीआरसीए स्लैब जो आपको मिलेगा वो 12,000 से 29,380 मिलता है। अब टीआरसीए है क्या मेरे भाई? टीआरसीए का मतलब होता है टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस, यानी कि ये एक ऐसी भर्ती है जहां पर आपको टाइम के हिसाब से, घंटों के हिसाब से सैलरी दी जाती है। यानी कि अगर आप दिन में 4 घंटे काम कर रहे हो तो मेरे भाई आपको 12,000 रुपए दिए जाते हैं। अगर आप 5 घंटे काम कर रहे हो तो आपको सैलरी बढ़ के मिलेगी, 6 घंटा काम कर रहे हो तो बढ़ के मिलेगी। अगर आप फुल टाइम दे रहे हो, जैसे कि बाकी किसी सरकारी नौकरियों में होता है, तो आपको वही 29,380 रुपए के आसपास देखने को मिलेंगे। तो चलिए डिटेल से आपको दिखा देता हूं। ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट के ऊपर भाई 4 घंटे काम करने के लिए आपको 12,000 रुपए मिलते हैं। वहीं पर ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट के ऊपर 4 घंटे के लिए काम करने के लिए 10,000 और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट के ऊपर भी 10,000, ठीक है। जैसे ही आप ज्यादा काम अगर कर रहे हो, ज्यादा टाइम आप दे रहे हो, तो उस हिसाब से आपको इंक्रीज्ड सैलरी मिलती है। जैसे कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या फिर डाक सेवक की पोस्ट के ऊपर 24,470 है। क्लियर है? समझ आ गया यहां तक क्या? तो यहां पर आपको टाइम के हिसाब से सैलरी मिलती है। जॉब प्रोफाइल वगैरह मैंने बता दिया, क्लरिकल काम होता है। जॉब लोकेशन, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे वहीं पर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, जहां से भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, जिस स्टेट से फॉर्म अप्लाई करोगे उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी होती है। 2-3 साल के अंदर भाई जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक जो होता है वो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर बन जाता है और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर
मास्टर जो है ब्रांच पोस्ट मास्टर बन जाता है और मेरे भाई जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है वो इंस्पेक्टर की पोस्ट तक पहुंच जाता है। क्लियर है? अब हाँ, मेन चीज तो रह गई मेरे भाई, फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होता है? जब एग्जाम नहीं है तो फाइनल नौकरी किस बेसिस पर मिलती है? तो मेरे भाई ये एक मेरिट बेस्ड भर्ती है। जी हाँ, मेरिट बेस्ड भर्ती है। 10वीं के मार्क्स के बेसिस पर यहां पर आपको फाइनली नौकरी मिलती है। तो अगर 10वीं में आपके मार्क्स अच्छे खासे हैं ना, तो यहां पर आपके सिलेक्शन के बहुत ही बेहतरीन चांसेस हैं। तो और इसमें कोई सेकंड थर्ड स्टेज नहीं होती, केवल एक मेरिट लगती है और एक नहीं मेरे भाई 5-5 6-6 मेरिट लगती है। पहली मेरिट बनी, अगर उसमें आपका नाम नहीं आया तो दूसरी मेरिट का वेट करो, दूसरे में नहीं आया तो तीसरी मेरिट का वेट करो, 5वीं 6 मेरिट यहां पर लग जाती है। हर बार घट के लगती है क्योंकि उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी काफी सारे लोग बाहर निकलते हैं हर साल। अब मेरे भाई बात करते हैं भर्ती कब निकल के आ रही है। सबसे पहले तो विभाग की तरफ से जो नोटिफिकेशंस जारी किए गए उनके ऊपर आप नजर डाल लो। ये देखो, भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, संचार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जीडीएस सेक्शंस की तरफ से इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया था, जिसका सब्जेक्ट है जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 2 जुलाई 2026। ये भर्ती एक साल में 2 बार निकलती है। पहला जो मेरे भाई इसका शेड्यूल होता है ना, वो जनवरी में होता है, तो जनवरी वाली भर्ती निकल चुके हैं, लगभग 28,000 वैकेंसी थी इस बार। दूसरा शेड्यूल जो होता है वो जुलाई महीने के अंदर होता है। ठीक है, तो यहां पर बात हो रही है जुलाई महीने की भर्ती की। तो प्रिपरेटरी एक्सरसाइजेज एंड टेंटेटिवली शेड्यूल, ये देख लो आप। ठीक है, इसमें क्या जानकारी दे रखी है? कॉन्फ़िगरेशन एंड रीवेरिफिकेशन ऑफ द एजुकेशनल बोर्ड बाय द सर्किल, यानी कि सर्किल के द्वारा जो एजुकेशन बोर्ड्स हैं उनको रीवेरिफिकेशन करने का जो टाइम है वो 27 जुलाई से 3 अगस्त तक का दे रखा है। वैकेंसी कैप्चरिंग बाय द डिवीजन, यानी कि जो डिवीजन होते हैं उनके द्वारा वैकेंसी जो कैप्चर करी गई है वो 27 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में करी गई है। वेरिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज कैप्चर्ड बाय द सर्किल, सर्किल के द्वारा कैप्चर्ड वैकेंसीज का जो वेरिफिकेशन किया गया है वो 4 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में किया गया है। अब बात आती है फाइनल पॉइंट की, रिलीज ऑफ डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशंस, यानी कि जो फाइनल नोटिफिकेशंस है आपके लिए, जो पब्लिकली नोटिफिकेशन है, फॉर्म अप्लाई करने वाला जो नोटिफिकेशन वो कब जारी किया जाएगा? यहां पर लिखा हुआ है टू बी इंटीमेट सेपरेटली, यानी कि जल्दी ही ये जारी किया जाएगा, आपको जानकारी दी जाएगी। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, एक और नोटिफिकेशन निकला है। ठीक है, और जो वैकेंसीज यहां पर निकलेंगे ना उस नोटिफिकेशन में, वो 30 जून 2026 तक वैकेंसीज उसमें रहेंगी, यानी कि 30 जून 2026 तक की जो खाली वैकेंसीज रहेंगी वो यहां पर मेरे भाई रहने वाली है। क्लियर है? अब बात करते हैं दूसरे नोटिस के बारे में, जो कि मेन नोटिस है, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही जारी हुआ है। तो मेरे भाई आपको दिख रहा होगा, ये भारतीय डाक विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर जब हम जाएंगे, दूसरा तीसरा ही नोटिफिकेशन निकला है। ये देखो, 7 अगस्त को नोटिफिकेशन रिगार्डिंग वेरिफिकेशन, एडिशन, मॉडिफिकेशन, डिटेशन ऑफ एंड डिलीशन ऑफ बोर्ड्स का ये नोटिफिकेशन है और ये आपके सामने यहाँ पर नोटिफिकेशन खुल चुका है। ठीक है, इसमें क्या बात कही गई है? ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 2 जुलाई 2026 की वैकेंसी की रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है। देखिए मेरे भाई, जब भी इंडियन पोस्ट जीडीएस की वैकेंसीज निकलती है ना, तो सबसे पहले जो अलग अलग स्टेट के जो बोर्ड होते हैं ना, एजुकेशन बोर्ड, 10वीं के जो बोर्ड होते हैं, उनको वेरीफाई किया जाता है कि किस स्टेट ने यहां पर कोई नया बोर्ड तो लॉन्च नहीं किया है। अगर कोई नया बोर्ड है तो उसको इस भर्ती में जोड़ दिया जाता है। तो हर बार बोर्ड्स का वेरिफिकेशन किया जाता है। तो इस नोटिफिकेशन के द्वारा यहां पर जानकारी दी गई है कि बिहार से कोई भी बोर्ड चेंज नहीं हुए हैं। पिछली बार जो बोर्ड थे वो एज इट इज इस बार भी रहने वाले हैं। और किस भर्ती की बात हो रही है? जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट की बात हो रही है, जो कि अभी 7 तारीख को, यानी कि नोटिस मेरे भाई ऑलरेडी जारी कर चुके हैं। अब बारी है, मतलब जितने भी वेरिफिकेशन थे, इस नोटिफिकेशन से यही पता चलता है कि भर्ती बोर्ड या जो 10वीं के बोर्ड होते हैं ना मेरे भाई, स्कूल बोर्ड होते हैं, उन सब के वेरिफिकेशन हो चुके हैं, वैकेंसीज वगैरह सारी की सारी कैप्चर कर ली जा चुकी है 7 अगस्त तक। अब बारी है फाइनल नोटिफिकेशन निकालने की। तो जल्दी ही मेरे भाई आपको इस भर्ती का फाइनल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं कि ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो जाएंगे, तो मेरे भाई टेंटेटिवली सितंबर महीने के अंदर, यानी कि अगले महीने आपको इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। देखिए, जो शेड्यूल होता है वो जुलाई में होता है, लेकिन हर बार कभी अगस्त में कभी सितंबर में ये वैकेंसी निकल के आती है। ठीक है, क्योंकि काफी सारे प्रोसीजर्स होते हैं वो पहले पूरे करने होते हैं। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सितंबर के पहले या फिर दूसरे हफ्ते में आपको इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। लास्ट डेट मेरे भाई वही सितंबर या फिर अक्टूबर महीने के अंदर रहेगी। और जो मेरिट यहां पर जारी कर दी जाएगी पहली, वो नवंबर दिसंबर 2026 में कर दी जाएगी।
जाएगी। ठीक है, तो बिना किसी एग्जाम के, बिना किसी इंटरव्यू के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार टोटल जो वैकेंसीज कैप्चर्ड करी जा रही है टेंटेटिवली, वो लगभग 32,000 वैकेंसीज के बारे में जानकारी निकल के आ रही है विभाग की तरफ से। ठीक है, इंटरनली अपडेट्स के अकॉर्डिंग कि लगभग 32 के आसपास टोटल वैकेंसीज रहने वाली है। तो मेरे भाई लगभग ऑफिशियल नोटिफिकेशंस यहां पर कई सारे जारी हो चुके हैं। अब बारी है वैकेंसी का, भर्ती का डिटेल नोटिफिकेशन जारी होने का, जो कि आपके लिए जल्दी ही जारी होगा। बस आप थोड़ा और वेट कर लीजिए। ठीक है मेरे भाई, अगले महीने आ जाएगा। कुछ नहीं करने, 100 रुपए फॉर्म फीस है ST/SC फीमेल्स के लिए, तो वो है भी नहीं। तो अगर आपके अच्छे खासे मार्क्स है 10वीं में, तो आप फॉर्म जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप कई सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन नहीं सिलेक्शन हो पा रहा है, तो एक बार इस भर्ती के लिए आप ट्राई जरूर करिएगा। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो, कोई सवाल हो इस भर्ती से रिलेटेड, तो कमेंट करके आप बिंदास पूछिएगा। ठीक है, सारे आपकी कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और बाकी GS फाउंडेशन बैच जरूर ज्वाइन कर लो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और 50% डिस्काउंट है फिलहाल इसके ऊपर रक्षाबंधन तक, समझ गए। चलो तो चलिए मेरे भाई, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।